मंसूर अली शाह साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम, क्या लगता है कि अब अदलिया और इंतज़ामिया आमने सामने आ गई? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। लगता नहीं है, तकरीबन हो चुका है, क्योंकि ये हुकूमत बज़िद है, मुसर है कि इसने एक निज़ाम को बरकरार रखना है जिस निज़ाम की वो बेनिफिशरी है। ठीक है, हर हुकूमत कोशिश करती है, माजी की हुकूमतें भी कोशिश करती रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए रियासत के बुनियादी ढांचे की चूल्हे हिलाने की कोशिश कर दें, अगर आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए रियासत ने जो सफर तय किया जिद्दत की तरफ, और हमने तय किया कि यह अदालत होगी, इसके फैसले मिनुअन तस्लीम किए जाएंगे, इसके साथ टकराव नहीं होगा, जज के पास असलहा नहीं होता, उसके पास कलम होता है, उसका कलम रियासतों के एटम बम पर भारी होता है, ये हमने तय किया ना इंसानियत ने, कौमों ने। आप वो सारा कुछ रीराइट करने जा रहे हैं। अगर माजी में जजेस आपकी पसंद के कुछ आए, या आज भी आपकी पसंद के कुछ जजेस हैं, तो आपके खिलाफ भी कुछ जजेस माजी में रहे और आज भी हो सकते हैं। अगर माजी में कोई इमरान खान की पसंद का जज था, तो आज इमरान खान की पसंद के खिलाफ भी जज बैठे हुए हैं अदालतों में। तो ये तो एक ला यानी बहस होगी अगर हम इसके पर जाके ये फैसला करें कि हाँ ये मेरी पसंद का जज नहीं, लिहाजा इस जज को मैं ठोक दूं, या मैं इस जज के आगे दीवारें खड़ी कर दूं, फसीलें खड़ी कर दूं। मुल्क में अनारकी फैलेगी अगर आप अदालतों के साथ ये करना शुरू कर देंगे। लेकिन अमीर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब, दुनिया के किसी मुल्क में ये बहस होती है कि ये फलां सियासी जमात का हमायती जज है या ये फलां सियासी जमात का मुखालिफ जज है, ये कहीं होता है? ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पे अमेरिका की आपको मिसाल दूं। अमेरिका में तो बड़ी वाज़ेह डिवीजन है कि ये रिपब्लिकन जज है या ये डेमोक्रेट जज है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होता है कि चूंकि वहां पे तो जज लगाता ही हुकूमत लगाती है ना, जज डायरेक्ट अपॉइंट करती है, तो वहां तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जजेस होते हैं। लेकिन मलिक साहब, खूबसूरती है उस निजाम की है कि मैं अगर रिपब्लिकन हूं और मुझे रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने मुझे जज लगाया है, तो मैं वफादार रियासत का रहूंगा। मैंने फिर रिपब्लिकन हुकूमत के साथ वफादारी नहीं निभानी। हाँ, मेरे अंदर इसको एक फितरी टिल्ट हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। पाकिस्तान में तो यह मामला अब तमाम हदें पार कर चुका है कि जजेस का झुकाव किस तरफ, किसके खिलाफ, किसके हक में, यह हर दौर में रहा है। ये सिर्फ आज की मैं नहीं बात कर रहा, हर दौर में रहा है। आज भी जजेस का झुकाव मौजूद है, आज भी बहुत सारे फैसले जो हैं वो नहीं हो पा, और खुद जज लिख रहे हैं। अभी ये जो अहमद वकास जंजुआ के केस में जो जज ने रिमार्क्स दिए कि यार आप लोगों ने हर केस में एक ही शॉपर डाला हुआ है जिसमें बारूद बरामद करते हैं आप, वो नीले रंग का है। ओ भाई, शॉपर का रंग ही तब्दील कर लो कम से कम। और जो तुम गवाह डालते हो, तुम्हारे पास दो ही नाम है हर केस में, अबू बकर और हुज़ैफा। यार कोई नाम ही तब्दील कर लो, तुम्हें अबू बकर और हुज़ैफा के बगैर कोई मिलता नहीं है। अब तो जज दुहाइयां दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। जो अभी मंसूर अली शाह साहब का आपने हवाला दिया, हम नहीं जानते कि बादियों नजर में मंसूर अली शाह साहब के इस बयान के पीछे वो किधर इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन बगावत करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ठीक, वो यानी इदारे कम से कम धर्म रखते हैं, शर्म रखते हैं पार्टी बनते हुए। इलेक्शन कमीशन तो बेशर्मी की हदें पार कर चुका हुआ है, एक तरफ उसका टिल्ट हो चुका हुआ है, और वो चैलेंज कर रहा है। यानी चैलेंज अगर करे नून लीग, राना साहब मौजूद है, सौ बिस्मिल्लाह, वो पार्टी है, वो फरीक है इस केस में, उनकी रिजर्व सीटें ली गई हैं, वो पीटीआई को दी गई है, वो चैलेंज करें, पीपल्स पार्टी चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन कैसे चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? भाई तुम मामले लगते हो, तुम कहां से फरीक आगे इसके अंदर? तुम्हारा काम है इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी इस पर अमल करना, लेकिन तुम फरीक हो। ये उधर इशारा है मंसूर अली शाह साहब का। और जो बहुत सारे और फैसले जो हैं, और जो पार्लियामेंट में अभी इन्होंने कानून साजी की है, यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड और न्यूट्रलाइज करने के लिए कि रिजर्व सीटें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दी वो हम रोके किसी तरह से। बिल्कुल ठीक, इस तरह फिर कहां जाएंगे कल को? फिर देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता है। हसीना वाजिद जाते जाते बता गई है हर फाशिस्ट, दुनिया के हर फाशिस्ट रजीम को मलिक साहब, वो जाते जाते बता गई है कि फाशिज्म की एक लिमिट है। वो चाहे बेनितो मुसोलिनी हो या वो हसीना वाजिद हो। इस मुल्क में अगर इमरान खान भी फाशिस्ट हो जाएगा तो उसकी भी लिमिट होगी। बिल्कुल ठीक, मैं आता हूं, कभी ना कभी जाएगा। आता वापस बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हमें एहतजाज की इजाजत भी हो, हम तोड़ फोड़ भी करें, हम सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाएं, लेकिन हमारे खिलाफ कोई फैसला भी ना हो, हमें सजा भी ना मिले।
मलिक साहब देखें, दो चीजों में फर्क है। एक होती है सियासी तहरीक, किसी हक के लिए, किसी सियासी जिद्दोजहद के लिए तहरीक। एक है फसादात। बरतानिया में जो हुआ वो फसादात हैं, वो जराइम हैं, वो नस्ल परस्ताना फसादात हैं। वो एक मुआशरे का एक तबका दूसरे को मार रहा था। एक है सियासी तहरीक, आपस में कोई मुवाजना नहीं हो सकता। अब जो बांग्लादेश में हुआ है, आप और मैं कह सकते हैं कि ये जिन लोग तुलबा ने किया है इनके ऊपर मुकदमा चलाओ। दुनिया में कहीं से आवाज उठी है कि ये कौन होते हैं तुलबा जो वहां के इंटेलिजेंस चीफ को भी अरेस्ट करवा रहे हैं, जिन्होंने आज चीफ जस्टिस वहां के को भी फारिग करवा दिया है, जिन्होंने वहां की प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया। कौन होते हैं? ये जत्थे हैं, इंतशारी टोला है, फसादी हम कह सकते हैं। हम सब कह रहे हैं कि वो इनकलाब है, वो अवामी इनकलाब है। तो जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए, किसी आईनी कॉज के लिए, उसका फसादात से मुकाबला नहीं। एक दूसरी बात आप ये कहना चाह रहे हैं किसी ऑफिसर को हटाना हो, किसी महकमे के अफसर को तब्दील करना हो, लोग जत्था बना के जाएं, घेराव करें, उसको निकाल दें नौकरी से? नहीं, ये नहीं। अब देखें, अब अगर ये इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आज अगर कोई कहे कि जी आईजी इस्लामाबाद को हटाना है तो आप जत्था बना के आईजी को हटाना शुरू कर दे। एक निजाम होता है, एक निजाम इंस्टॉल हो जाता है जो फाशिज्म पर मबनी होता है। वहां हसीना वाजिद ने 15 साल में जज अपॉइंट किए, उसने सहाफी अपॉइंट किए, उसने ब्यूरोक्रेट अपॉइंट किए, उसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। वो स्ट्रक्चर के खिलाफ उठे थे, वो किसी एक शख्स के खिलाफ तो नहीं उठे थे। तो जब उन्होंने वहां की वज़ीर आज़म को फारिग किया तो उसके बैठे हुए हर मोहरे को, हर हरकारे को, उसके बैठे हुए हर टाउट को, चाहे वो चीफ जस्टिस था या कोई और था, उसको फारिग किया उन्होंने। अब जो बरतानिया में सजाएं हुई हैं मलिक साहब, उन सजाओं का मकसद यह नहीं था कि हमने किसी के खिलाफ इद्दत केस बनाना है गलीज। उन सजाओं का मकसद यह नहीं था कि हमने किसी की पार्टी को, हमने लेबर पार्टी को तोड़ना है, हमने ग्रीन पार्टी को तोड़ना है, हमने कंजर्वेटिव पार्टी को तोड़ना है। उन सजाओं का मकसद यह नहीं था। वो एफआईआर इसलिए नहीं काटी गई थी, लोग इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए थे कि इनमें से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जाएगा वो गंगा स्नान करके बिल्कुल उजला होकर पाक साफ पवित्र होकर आके बैठ जाएगा। वो मुकदमात इसलिए नहीं बनाए गए थे कि लोगों का इलेक्शन चोरी करना है, लोगों से जबरदस्ती पार्टी टिकट छीनने हैं। यहां का मुकाबला कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली मलिक साहब, वो लेकिन अमीर अब्बास साहब क्या किसी सियासी जमात को यह इजाजत दी जा सकती है? मिसाल के तौर पे मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा बने, एहतसाब का मुकदमा बने, उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई हो, उनके समन जारी किए जाएं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी रेड लाइन करार देकर मुल्क के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े, लोगों को जाके मारे पीटे, दफातर जला दे, उनकी सियासी हिसास इमारत जो हैं उनके ऊपर फायरिंग कर दे। ये बुलवाई नहीं होंगे तो कौन होंगे? अगर शहबाज शरीफ के ऊपर 200 सवा 200 सियासी मुकदमात जाली बना दिए जाएं, अगर शहबाज शरीफ की ऑडियोज वीडियोज लीक करके पब्लिक करना शुरू कर दी जाएं, अगर शहबाज शरीफ की किसी मनकुआ या किसी खातून के साथ 9 मई के पहले, 9 मई से पहले को चला जाए। अमीर अब्बास साहब 9 मई से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई से पहले जी आए, हुजूरे वाला 9 मई से पहले आ जाएं। मामला ये तो हमारा मसला ये आ गया है कि हमें 9 मई नजर आ रहा है। 9 मई से पहले 9 अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2023 तक जो इस मुल्क में हुआ वो था असल वारदात जो इस मुल्क में हुई एक सियासी जमात के खिलाफ। उस एक साल में इमरान खान के ऊपर दफा 109 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ इक़दाम कत्ल का। एक वकील कत्ल होता है क्वेटा में, इमरान खान जमान पार्क में बैठा है। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को 109 के अंदर फंसा के सजाए मौत दी गई, इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा डाला गया। हमें वो नजर नहीं आ रहा, हमें 9 मई नजर आता है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में कुछ बदतमीज लोग, गुस्ताख लोग वहां शहबाज शरीफ साहब के वफ्द के साथ बदतमीजी करते हैं, तौहीन मस्जिद नबवी का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज होता है जो जमान पार्क में बैठा है। गद्दारी, बगावत, दहशतगर्दी के मुकदमात यहां दर्ज होते हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात की फहरिस्त है। उससे पहले 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च हमें याद नहीं, हमें 9 मई 2023 याद है, जब 9 लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले 3 दिन पहले लोगों के घरों में पुलिस रियासती गुमाश्ते टूटे, उनके चादर और चार दीवारी को पामाल किया, बच्चों के रुखसारों पर थप्पड़ रसीद किए गए। हमें वो याद नहीं है।
हमें 9 मई याद है, उससे पहले जो रियासत ने किया वो जुर्म था, वो रियासत मुजरिम थी, वहां पे वह हुकूमत वक्त मुजरिम थी, वह पुलिस मुजरिम थी। ये टैबू हमें तोड़ना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर कि अगर मैं बतौर शहरी जुर्म करूं तो मेरी नस्लें मिटा दें आप, लेकिन रियासत को अंधी इजाजत आप दे दें। यह नहीं हो सकता आज जदीद रियासत के अंदर। ये 400 साल 500 साल पुरानी रियासतें थी, बादशाह आते थी, जब बादशाह डिवाइन को जो है वो राइट ऑफ डिविनिटी हासिल था, क्यों वो उसको इल्हामी इख्तियार हासिल है, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। अगर आज रियासत किसी के खिलाफ जुर्म करेगी तो रियासत भी मुजरिम है। उस जॉन लॉक जिसने दुनिया को सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नजरिया दिया, जॉन लॉक तो मलिक साहब यहां तक कहता है कि अगर रियासत मुआहिदा इमरानी को तोड़ दे, जो मुआहिदा शहरी और रियासत के दरमियान है, अगर रियासत उस मुआहिदे को तोड़ दे आप पर बगावत फर्ज हो जाती है। यह वो बदबख्त जॉन लॉक कहकर गया जिसके नजरिए पर आज हम सब मुल्क बना के बैठे हुए हैं, मैं पाकिस्तान हूं, तुम फलाना हो, तुम फलाना हो। यह जॉन लॉक का दिया हुआ नजरिया है। ठीक, हम क्या यहां पे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं? भेड़ बकरियां, इन्होंने मारो, छितर मारो, इन्होंने तुम दो।